बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, औलाद हर किसी के नसीब में नहीं होती और जिन्हें ये नेमत बख्शी जाती है उन्हें चाहिए कि औलाद जैसी नेमत की कदर करें। उन्हें अच्छी तालीम के साथ साथ आला तरबियत और उम्दा अखलाक का मालिक भी बनाया जाए। हमारे यहाँ देखा गया है कि अक्सर औलाद के नाज़ो नखरे तो भरपूर अंदाज में उठाए जाते हैं, मगर उनकी शख्सियत और तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। औलाद की तरबियत के लिए उन्हें वालिदैन का वक्त मिलना इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ 21वीं सदी ने टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, वहीं एक बुराई ने भी जन्म लिया है, और वो ये कि हमारे पास अपनों के लिए ही वक्त नहीं बचा। आज हम घर बैठे 7 समंदर पार तो बासानी राब्ता कर लेते हैं, मगर अपनी ही औलाद और बहन भाइयों की खबरगिरी से महरूम होते जा रहे हैं। हमारी आज की हकीकत कुछ ऐसी ही सबक आमोज दास्तान सुनाने जा रही है, तो चलिए अपनी कहानी की जाने बढ़ते हैं। टाइम तो हो गया, बस मेरा फेवरेट ड्रामा शुरू ही होने वाला है। पता नहीं आज क्या होगा। कल तो शायद मैं अपनी बीवी को तलाक की धमकी दे दी। मम्मा, मुझे भूख लगी है। क्यों रो रही हो? हाँ बेटा, बस ये ड्रामा आप देख लो, फिर मैं आपको बना देती हूँ खाना। मुझे ये बताएं कि आप लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हैं? ये क्या किया तुमने? चैनल क्यों चेंज कर दिया? मम्मा, मुझे कार्टून देखने हैं। बस आप देख लेना, जब ये ड्रामा खत्म होगा ना फिर देख लेना कार्टून। बल्कि ऐसा करो, मैं आपको मोबाइल पे लगा देती हूँ कार्टून, आप मेरे मोबाइल के ऊपर कार्टून देखो, ठीक है? चलो ये लो बेटा, आप कार्टून्स की आवाज तो आहिस्ता कर लो। तुम भी ना, तुम ऐसा करो, ये मोबाइल लेकिन अपने कमरे में चले जाओ और वहां जाके कार्टून देखो। चलो शाबाश। मम्मा, मुझे कोई और कार्टून लगा दो, ये अच्छे नहीं है। ओफ, एक तो तुम भी ना, लाओ ये लो। अल्लाह, इससे क्यों मारा बई? अब कौन आ गया? तुम मेरे बेटे को जयराम से अलग कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम। बेगम जी बोले। मैं ऑफिस से थक के आया हूं और तुम्हें ड्रामे से फुर्सत नहीं मिल रही? अकरम, क्या हो गया है? आपको पता है एक ही तो सीरियल है जो मैं इतने शौक से देखती हूँ, और आप भी उसी बात के मुझे ताने दे रहे हैं। एक तो पता नहीं तुम्हारा ये सीरियल कब खत्म होगा। अच्छा ये बताओ, खाना बना? हाँ बस अभी बना देती हूँ, बस बनने ही वाला है। यार रात के 9 बज रहे हैं और तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? ओफ अकरम, क्या हो गया? बस ये किस खत्म हो जाए, मैं फिर बना देती हूँ। एक तो कमर्शियल को भी इसी टाइम पे ही आना था। जिक्रिया कहाँ है? अभी तो इधर ही था, अंदर अपने रूम में गया, कार्टून देख रहा है। हैरत है वैसे, खुद तुम ड्रामे में घुसी हुई हो और बच्चे को कार्टून पे लगाया। उफ। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप? वालेकुम अस्सलाम। ला बेटा, अब ये मुझे दे दो, बहुत देख ली कार्टून। ला बाबा बस थोड़ी देर और। बेटा दे दो ना, फिर ना हम बाजार में जाके आइसक्रीम खाएंगे। बाबा मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। आप ऐसा करें, कपड़े चेंज कर लें, मैं खाना बना दूँ। हो गया आपका सीरियल खत्म? हाँ भाई हो तो गया, लेकिन आपको पता है क्या हुआ? उसमें उस लड़के को तो खामखा ही मार दिया उन्होंने। इतनी फिक्र कभी आपने अपने शौहर की होती ना, तो सीन ही कुछ और होता। ऊपर से आपकी औलाद ऐसे कार्टून नहीं जाननी छोड़। अरे बाबा क्या हो गया, ये बच्चा है अभी ये कार्टून नहीं देखेगा तो फिर कब देखेगा?
और आप खुद तो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं और बाज़ औक़ात तो जनाब फिर संडे भी आपको ऑफिस में ही गुजरता है। अब ये बच्चा फिर क्या करे? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑफिस ना जाऊं तो हम खाएं कहाँ से? और जब घर आओ तो घर वालों को पता ही नहीं होता तो कोई आया भी है या नहीं। अच्छा बाबा, आप गुस्सा छोड़ दें, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, ठीक है? बहुत मेहरबानी होगी आपकी, एहसान होगा अगर आप खाना बना देंगे। लो बेटा दे दो ना मोबाइल। बस थोड़ी देर और बाबा। माही ले आओ भाई खाना, बहुत भूख लगी है। क्या अजाब है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इनाम साहब आप सुनाएं, आज इतने दिन बाद कैसे याद आ गई? याद तो अक्सर आती है अकरम साहब, आपको तो पता है अपने मुल्क को छोड़कर बंदा गैर मुल्क को अपनाए, वक्त बहुत कम मिलता है किसी अपने से बात करने। हाँ यार ये भी ठीक है। और सुना, इंग्लैंड का मौसम कैसा है? हाँ यार मौसम तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन पाकिस्तान जैसी बहारें कहाँ यार, क्या बताऊँ पाकिस्तान की क्या बात है। हाँ यार तुझे याद है बचपन हम सारा दिन ना धूप देखते थे ना सर्दी देखते थे, सारा दिन हम क्रिकेट खेलते रहते थे, याद है ना तुझे? हाँ यार वो दिन बहुत अच्छे थे, किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती थी। सारा दिन क्रिकेट खेलना, बस शाम को घर देर से लौट पे ना अब वो दुर्गत बना देते थे कि सारा दिन खेलते रहते हो, पढ़ भी लिया करो। हाँ यार अब तो दफ्तर के भी काम नहीं खत्म होते, कितनी देर होगी क्रिकेट भी नहीं खेली। हाँ यार बस वक्त का पता ही नहीं चलता। 2 बार इंग्लैंड चला गया और मैंने शादी कर ली और अल्लाह ने बच्चा भी दे दिया। हाँ यार बच्चे से याद आया, भाभी और मेरे भतीजे का क्या हाल है? हाँ यार अल्लाह का शुक्र है। ठहरो मैं तुम्हारी भाभी से बात करता हूँ। माहीन, माहीन। जी अभी आई। इनाम भाई की कॉल है इंग्लैंड से। आज बस मजे में। आज इनाम भाई को कैसे हमारी याद आ गई? लो खुद ही पूछ लो बात करके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाभी, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? आज आपको कैसे हमारी याद आ गई? भाई आप तो वहाँ बाहर जाके हमें भूल ही गए। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? मैं वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि वक्त का पता नहीं चलता। ऐसे लगता है जैसे कल इंग्लैंड आया हूँ। 8 साल हो गए मुझे, 8 साल बाद भी इंग्लैंड आए हुए। जी भाई ये तो है। अच्छा भाई अपना ख्याल रखिएगा। आप जरा अकरम से बात करें, मैं जरा अपने किचन के काम निपटा लूँ। जी जी आप खाना बनाएं। जी मेरी जान। और सुना, कब आ रहे पाकिस्तान वापस? अभी कहाँ है यार, दुआ करना इंग्लैंड की नेशनलिटी के लिए लगा हुआ हूँ। हाँ यार अल्लाह करे। मैं तो अपने बीवी बच्चे के हाथों बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? बेबी सारा दिन टीवी लगा के बैठी रहती है और बच्चा मोबाइल पे कार्टून देखते रहता है। स्कूल से वापस आते हैं, कोई होमवर्क नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई काम नहीं, बस कार्टून कार्टून की रट लगाए रहती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अरे यार तू परेशान ना हो, तेरा बेटा जब बड़ा होगा ना वो खुद ही समझ जाएगा। हाँ यार हमारे दौर में तो ग्राउंड होते थे, अब तो बाहर कोई ग्राउंड भी नहीं है कि बच्चा बाहर जाके खेल ही ले और मोबाइल से इनकी जान छूट जाए। यार जो बहारें हमने बचपन में देखी है ना, आजकल की नस्ल इससे महरूम है। पता नहीं क्या करेगा ये बड़ा होगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे कि ज़करिया के वालिदैन उसे वक्त देने की बजाय अपने लाइफस्टाइल में मसरूफ थे। अकरम को दफ्तर के कामों से फुर्सत नहीं थी
जबकि माहीन घर के कामकाज और टीवी में अपनी औलाद से भी ज्यादा दिलचस्पी रखती थी। ज़करिया इसी माहौल में परवरिश पाकर जब जवान होता है तो उसकी शख्सियत कैसी होती है, आइए देखते हैं। ज़करिया बेटा उठ जाओ, दोपहर के 2 बज रहे हैं और तुम अभी तक सोए हुए हो। उठ जाओ बेटा, सारा दिन तुम सोए रहते हो। उठो, जाके मुझे बाजार से कुछ चीजें ला कर दो। ओफो, अब क्या मंगवाना है? बेटा तुम्हारे बाबा ने बिरयानी की फरमाइश की है, उसके लिए कुछ सामान लेकर आना है। अच्छा लाता हूँ। जल्दी से उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। फेसबुक पे किसकी रिक्वेस्ट आई है? अरे ये तो मेरी क्लास फेलो आमना है। ये कर ली एक्सेप्ट। अभी मैसेज करता हूँ इसे। असद को वीडियो कॉल करता हूँ। अरे यार ऑनलाइन बैठा है फिर भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। इसके नंबर पे ट्राई करता हूँ। हेलो भाई, खैर है? फेसबुक पे तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रहे? यार वो अब्बू पास थे इसलिए मैं कॉल नहीं उठा रहा था। अच्छा ये बता, छुट्टी कैसी गुजर रही है? ठीक है, तुझे पता ही है, सारा दिन फेसबुक और यूट्यूब पर ही गुजरती है। तो और क्या यार, ये फेसबुक के बिना बिना अब तो जिंदगी अधूरी है। और तुम्हें पता है आमना ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। सच्ची? तुझे भी आमना की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी? तुझे भी मतलब? यार मुझे भी कल उसकी रिक्वेस्ट आई थी और मेरी तो 3 घंटे उससे चैटिंग भी हुई थी। अच्छा क्या कह रही थी? अरे ये रहने दो यार, जब से फेसबुक आई है ना, मोबाइल में बैलेंस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। घर में वाईफाई लगा है, फुल ऐशी चल रही है। वैसे यार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं समझ रहा था कि आमना मुझे पसंद करती है, शायद इसीलिए उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। मेरी जान, कोई भी लड़की तुझे रिक्वेस्ट भेजे इसका ये मतलब नहीं कि वो तुझे पसंद करती है। अब तू बड़ा हो गया और ये बातें सोचना ना छोड़ दे। अच्छा ठीक है यार, बाद में बात करते हैं। मैं एक लूडो की गेम लगा लूँ। चल ओके, और शाम को गेमिंग जोन चलेंगे ना? हाँ चलेंगे, और इस दफ़ा तुम्हें हराऊंगा, देख लेना। अच्छा चल देखते हैं। ओके बाय। बाय। कौन कौन ऑनलाइन है? वैसे मेरे फ्रेंड्स में से सबसे ज़्यादा कॉइन मेरे पास ही हैं। ज़करिया, ये मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था? मैं अभी वाईफाई बंद करती हूँ ना, फिर तुम्हें याद आएगा। बस एक गेम मामा, अभी ला देता हूँ। बेटा तुम खेलो गेम, मैं खुद ही बाजार जाके ले आती हूँ। अच्छा लाता हूँ। बेटा जरा ध्यान से, क्या कर रहे हो? दरवाजा इधर है। चलो आओ तुम, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। वाह जी वाह, बेगम साहब फिर मोबाइल पे लगी। क्या देखा जा रहा है मैडम? फिर ड्रामा देख रही हूँ मैं। और ये ज़करिया कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। ज़करिया अपने कमरे में होगा। वहाँ तो मैं देख रहा हूँ, नहीं है। अरे भाई फिर छत पे होगा ना, आप देख आए। मैं देखूं? कैसी माँ हो तुम, जरा सी भी परवाह नहीं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। प्लीज देख आए ना। बहुत ही अजीब औरत हो तुम। सारा घर में देखा हूँ, कहीं भी नहीं है। रात के 11 बज रहे हैं। क्या मतलब? ज़करिया छत पे भी नहीं है? पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। भाई उसने तो रात का खाना तक नहीं खाया अभी। और तुमने पूछा भी नहीं होगा कि बेटा खाना लाऊं या नहीं? अरे बाबा मैं कैसे पूछती, खाना तो अभी रखा हुआ है।
सारा दिन तो गैस ही नहीं आ रही थी। कॉल मिला उसको। क्या हुआ? इसका तो नंबर बन जा रहा है, पता नहीं कहाँ होगा ज़करिया, प्लीज आप देख के आए। तुम लोग यहाँ बैठ के पीटो, मैं बाहर ढूंढ के आता हूँ उसे। नाक में दम कर दिया तुम दोनों माँ बेटे ने। कहाँ होगा मेरा बेटा? या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना। पता नहीं कहाँ गया मेरा बेटा, इतनी रात हो गई है, इसके बाबा भी अभी तक वापस नहीं आए। आ गए आप? कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? मिला? सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी नहीं गई। आधी रात को उसके दोस्तों के पास भी गया हूँ लेकिन वहां भी नहीं गया वो। याद है, मेरे बेटे की हिफाजत करना। सब तुम्हारी गलती है, मैं तो यही कहूंगा बस। इससे मेरी क्या गलती है? आ गए आप? इधर है तुम? इधर ही था। इधर कहाँ थे तुम? पिछले 1 घंटे तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे दोस्तों के घर भी गया था। मामा मुझे भूख लगी। ओए भूख लगी है, मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? बैठो इधर। जी बाबा। बेटा कहाँ थे तुम? साथ वाली मार्केट में गेमिंग जोन में था। गेम खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चला। भाई साहबा सुन लीजिए, आपके बेटे की करतूत, पहले ये गेम्स, मोबाइल, और अब ये बिना बताए गेमिंग जोन में भी जाना शुरू हो गया है। अच्छा बस भी करे ना, आ तो गया है ना। और तुम भी आइंदा बता के जाना जहां भी जाओ। क्या मतलब जहां भी जाऊं? हाँ क्या मतलब जहां भी जाऊं? और तुम्हारी वाईफाई तो मैं कल ही उतारूंगा, और जब तक तुम्हें छुट्टी है ना, तुम घर से कदम बाहर नहीं निकालोगे। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये मेरा घर है, यहां मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। आई समझ तुम्हें? अजाब बना दी जिंदगी। और वाईफाई कल तो क्या, मैं आज ही उतारूंगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि ज़करिया अपने वालिदैन की गफलत की वजह से सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का आदी हो चुका था। ज़करिया की ये आदत उसकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाल रही थी। एक नौजवान की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, मगर ज़करिया का लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका था कि वो ज़िंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। अब देखना यह है कि क्या ज़करिया अपने आप को बदल पाएगा या नहीं। क्या है ये? हाँ, और तुम ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रहे? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी स्कूल से भी शिकायतें आती थी कि आपका बेटा पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये दोस्त है तुम्हारा? हाँ, देखो तो इसके हाथ में मोबाइल है। बेटा तुम इसके साथ स्कूल में पढ़ते हो? जी अंकल। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में सिर्फ गेमें खेलना सिखाई जाती हैं? नहीं अंकल, ये तो बस टाइम पास के लिए खेलते हैं। बेटा जो तुम्हारी उम्र है ना, ये टाइम पास करने की नहीं, टाइम को कैश कराने की। इस तरह तुम गेमों में तो जीत जाओगे लेकिन जिंदगी में हार जाओगे। अरे क्या हुआ भाई, क्यों डांट रहे हैं बच्चे को? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम आंटी। ये देखिए अपने बच्चे की हरकतें, कितने कम मार्क्स आए और ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रहा।
भी क्या हो गया? मार्क्स ही तो कम आया ना, फेल तो नहीं हुआ ना? वो तो कोई भी फेल नहीं हुआ, सारा पाकिस्तान प्रमोट कर दिया गवर्नमेंट ने। मेरी बात सुनिए, आप हर वक्त उसे गेम्स के लिए मत डांटा करें। गेम्स खेलने से बच्चों के दिमाग खुलते हैं और उन्हें जीतने की आदत पड़ती है। माहिन, अगर इसकी यही हालत रही ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मोबाइल में गेम खेलते खेलते ना एक दिन ये खुद भी गेम बन जाएगा। भाई वो भी जीत जाएंगे, अभी उम्र ही क्या है मेरे बच्चे की। माहिन, तुम भी ना इसी का साथ देती रहा करो। अरे पढ़ लेंगे, आप आए मेरे साथ बाजार, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। माहिन, तुम हर वक्त इसकी हिमायत ना करती रहा करो, तुम्हें चाहिए इसे पढ़ाई की तरफ लगाओ। भाई गुस्सा ना करें और ये मोबाइल उसे दें। चलें, आ जाएं। अब खड़े रहेंगे, आ जाएं, देर हो रही है। यार मेरी सारी गेम खराब कर दी। अब मुझे थोड़े से कॉइन्स दो। अभी ले मेरी जान के टोटे। यार ये चेक कर, नई गेम आई है पबजी। प्ले स्टोर पे बहुत सारे डाउनलोड हैं इसके और कमेंट्स भी अच्छे हैं। अच्छा चल डाउनलोड करके मुझे भी शेयर कर दो। अभी करता हूँ। हो गई डाउनलोड? हो गई है, मैं शेयर करता हूँ। वो भी कर। अरे वाह यार, कमाल की गेम है। इतने बढ़िया मिशंस हैं और डेली लॉगिन पे बोनस भी है। वाह, यानी कि जब भी लॉगिन करेंगे हमें बोनस मिलेगा। यार तुझे पता है 500 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया। हाँ यार, बॉट्स भी हैं और ऑटोमेटिक लूटिंग अपग्रेड भी है। हाँ मैंने देखा है, कमाल है यार। ऑटोमेटिक स्प्रिंटिंग है, यानी अटैक के बाद हम खुद सेफ जोन में मूव हो सकते हैं। 3D विजन है और है भी रियल टाइम ग्राफिक्स। वाह, मुझे तो सबसे मजेदार चीज इसमें बॉट और लाइफ कंजर्वेशन लगी है। अरे वाह, यानी गेम खेलते खेलते हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और बॉट की मदद से कंप्यूटर पे भी खेल सकते हैं। वेरी गुड यार। चलो लॉकडाउन के दिनों में यही गेम खेलेंगे। वैसे कोरोना का एक तो फायदा हुआ, स्कूल की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अब तो पबजी चलेगी यार। हाँ भाई, चल मेरे साथ तो एक गेम लगाना। लगाता हूँ। तो मैं इस जिक्रिया की वजह से बड़ा परेशान हूँ, हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता है। अकरम अभी वो ना समझ है, ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके पास कोई एक्टिविटी भी तो नहीं है। आप तो खाम में परेशान हो गए। एक तो तुम हर वक्त उसकी नाजायज हिमायत करती हो, बहुत गलत कर रही तुम उसके साथ। ओहो, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, आपका और मेरा दौर गुजर चुके हैं। आप बच्चे इन्हीं चीज़ों पर अपना दिमाग लगाते हैं और वैसे भी आपको ये चीज़ें इसलिए अजीब लग रही हैं क्योंकि ये आपके लिए नई चीज़ है। लेकिन यार वो पढ़ाई पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। इस तरह तो उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आप इस उम्र में कितनी पढ़ाई में दिलचस्प't लेते थे? मैं तो इस उम्र में नसाब से हट के किताबें पढ़ता था, कोशिश करता था कि दोस्तों से ज़्यादा नंबर, लेकिन जिक्रिया को जो भी किताब ला के दो अलमारी में पड़ी रहती। ओहो, आजकल के बच्चे दिमाग तेज करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और हमारे जिक्रिया का दिमाग पहले ही काफी तेज है। माहीन, सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह वो मोबाइल में घुसा रहता है ना, वो किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। उसे चाहे ग्राउंड में जाए, क्रिकेट खेले, किसी गेम में पार्टिसिपेट करे। आप भी हद करते हैं। अब कोरोना के दौरान कौन सी फिजिकल गेम्स हो रही हैं? तुम्हें समझाना ऐसी है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। जैसी तुम खुद हो ना, वैसी औलाद को बना दी। खुद सारा दिन ड्रामों में घुसी रहती हो और वो मोबाइल में। तुमने मोबाइल देखकर बिगाड़ा ना उसे। हाँ, लगा दे सारे इल्जाम मुझ पे। आपने कभी खुद उसे समझने की कोशिश की है? कभी उससे पूछा है कि वो क्या चाहता है? कभी उसको टाइम दिया आपने? सारी जिंदगी आपकी तो बस एक ही रूटीन रही है, सुबह उठ के दफ्तर चले जाना और शाम को आके दफ्तर से घर सो जाना, बस। मैं दफ्तर ना जाऊं तो तुम लोग ठूसोगे कहां से? मैं दफ्तर जाता हूं, तुम्हारा फर्ज है ना औलाद की तरबियत करो। मैंने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है।
कभी सुना है किसी रिश्तेदार से कि उसने किसी के साथ बदतमीजी की हो? हाँ, बस यही कमी रह गई, बदतमीजी भी सिखा दो उसको। तुम देखना तुम्हारी ये सोच उसे कहाँ ले जाएगी। अच्छा भाई, देखा जाएगा जो होगा, अभी तो मुझे सोने दे, दिमाग ना खा मेरा। हाँ हाँ सो जाओ, सुबह को सीरियल जो देखनी है तुमने, सोना है तुमने। जरा सी टेंशन नहीं है यार, एक ही एक बच्चा है, उसकी भी कोई परवाह नहीं है, सोना है। नाज़िन, ज़करिया के लिए मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन गेम्स ही उसकी दुनिया बन चुकी थी। उसे ज़िंदगी की तलखियों की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी, बस ऑनलाइन गेम्स में हार जीत की फिक्र लगी रहती थी। ज़करिया के वालिद अकरम अपने बेटे की इस रूटीन से बहुत परेशान थे, मगर ज़करिया की वालिदा अभी भी अपने बेटे को समझाने के बजाय बेटे का साथ देती थी। अब देखना यह है कि ज़करिया की ये आदत उसे कहाँ लेकर जाती है। जानने के लिए प्रोग्राम हकीकत देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि ज़करिया दिन रात ऑनलाइन गेम्स में मसरूफ रहता था। ना उसे अपने खाने पीने की कोई होश थी और ना ही दुनिया के हालात और वाक़यात से वो बाखबर था। ज़करिया इस बुरी आदत से निकल पाएगा या नहीं, देखने के लिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। भाई इसको पकड़, मार इसे। ओ नो यार, इतनी मुश्किल से इस रैंक पर आया था और अभी तक यहीं अटका हुआ हूँ। शिट यार, मार दिया। ओ यस, ये बात, तेरे भाई ने डायमंड लेवल भी पार कर लिया। अब मैं क्राउन में पहुंचूंगा और उसके बाद एस लेवल पे। बस बस, ज़्यादा मत बन, मेरा भी प्लैटिनम लेवल शुरू होने वाला है। अभी तक तू प्लैटिनम में फंसा हुआ है, मतलब तुझे 10 दिन तो यहीं लग ही जाएंगे। बेटा, एक हफ्ते में तुझे इनक्यूबर लेवल पार करके दिखाऊंगा, फिर देखना तू। ओए, पहले प्लैटिनम तो पार कर ले, फिर देखते हैं तू कितना पानी में है। वैसे एक बात बोलूं, पबजी गेम है बहुत कमाल की। हाँ यार, मेरा भी इस गेम को खेलने के बाद बाकी तमाम गेम से दिल भर गया है। दिल करता मैं भी किसी फौज में जाऊं और अपने तमाम दुश्मनों को चुन चुन के मारूं। तू और फौज में? बेटा, पहले गेम में तो दुश्मनों को मारना सीख ले, फिर चला जी फौज में। तू बस बातें ही कर सकता है और कुछ नहीं। तो मुझे पता है तू किस तरह ये प्रॉक्सी लगा के जीतता है। मैं तो प्योर गेम खेलता हूँ। कौन सी प्रॉक्सी लगाई मैंने? क्या सबूत है तेरे पास? नहीं तो तू ये एस लेवल तक कैसे पहुंच गया, वो भी इतनी जल्दी? भाई, ये प्रॉक्सी नहीं, ज़ेन की बात होती है। और तू तो है ही सुस्त और कमजोर दिमाग का। ज़बान संभाल कर बात कर, कमजोर दिमाग का होगा तू। एक बार मुझे ये प्लैटिनम लेवल पार करने दे, फिर देख मैं तुझे कैसे हराता हूँ। 1 on 1 मुझे हराएगा? शक्ल देख अपनी जाके। अबे चल जा, निकल इधर से। तू काम कर जाके अपना। चल 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 जा उधर, काम कर अपना। तमीज से बात कर मुझसे, मेरे घर में बात में ना कर। क्या है, निकल जा इधर से। हेलो, ये तेरे पीछे छुपा है, मार दे इसको। ओ नो यार, भाई मैं करता हूँ अपग्रेड गन को। ये हो क्यों नहीं रही अपग्रेड? पैसे मांग रहे यार, ये क्या है? फिर मार दिया इसने। मैं कैसे करूं गन को अपग्रेड? पैसे कहाँ से लाऊं? काम करता हूँ, पापा का क्रेडिट कार्ड लेके आता हूँ। हुई ना बात। बेटा अब आ, बताता हूँ तुझे। ये चीज तेरे सामने है, वो तेरे सामने है,
ड्रम के पीछे छुपा हुआ, मार दे इसे। यस यस, प्लैटिनम पार हो गया। अब डायमंड खेलूंगा। इस असद के बच्चे को तो मैं बताऊंगा, कह रहा था कि मैं जीत नहीं सकता। अब बताता हूँ उसे। यार ये क्या, फिर से अपग्रेडेशन मांग रहा है। अब कहां से करूं मैं वेपन अपग्रेड? इस असद के बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया। आखिरी लेवल तक कैसे पहुंच जाता है ये? क्या वाकई मेरा ज़हन इतना कमजोर है? असद हर बार मुझसे आगे निकल जाता है और मैं हूं कि वहीं पर अटका हूं। अगर असद को पता चल गया कि मैं हार गया हूं, वो तो सारे दोस्तों को बता दे और फिर मेरा क्या? नहीं, मैं फिर से खेलूंगा। मैं फिर से खेलूंगा और इस दफा जरूर जीतूंगा। असद की ऐसी की तैसी ये लेवल मैं पार करके रहूंगा, जरूर जीतूंगा मैं। यस यस यस। यार ये क्या हो रहा है? उसे क्यों नहीं खेला जा रहा? ओह शिट यार, एक ही लेवल है, बार बार खेल रहा हूँ, मुझसे क्यों नहीं ये पार हो रहा? पापा भी मुझे डांटते हैं। किसी काम का नहीं हूँ, किसी काम का नहीं। एक लेवल है जो पार नहीं हो रहा। एक ही तो शौक है मेरा, गेमिंग का, वो अभी मुझसे बाहर है। मैं हार नहीं माना, मैं एक बार फिर खेलूंगा और इस दफ़ा ज़रूर पार करूंगा। ये लेवल मैं क्लियर करके रहूँगा। हाँ खेलूंगा मैं। एक ग्रेनेड मारे से। हाँ, ये तेरे पीछे छुपा हुआ है। अरे ये कहाँ से आ गया फायर? ओह नो, फिर से हार गया मैं। माहीन, माहीन। जी आ गई। यार खाना जल्दी से ले आओ, बहुत भूख लगी है। चले मैं अभी लेके आती हूँ। जिक्रिया ने खाना खा लिया? जिक्रिया तो दोपहर के खाने के बाद बाहर ही नहीं आया। दिन से बाहर नहीं आया? बुलाओ उसे, इकट्ठे खाना खाते हैं। चलिए ठीक है, मैं बुलाती हूँ। बच्चे ने कहा तंग ना करे तो उसे तंग नहीं किया। ज़िक्रिया, ज़िक्रिया बेटा दरवाजा खोलो।
जिक्रिया बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। क्या बात है, इस लड़की को क्या हो गया? दिन से अंदर बंद है। इकराम, इकराम, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? इधर आए जल्दी से। अच्छा आता हूँ। क्या हुआ? ये दरवाजा नहीं खोल रहा जिक्रिया, अंदर से लॉक है। सुबह से लॉक है? दिन से खाना खाने के बाद से अंदर ही बंद है। जिक्रिया, जिक्रिया बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। ये सुबह से अंदर ही है? अंदर ही है, ये दिन के खाने के बाद तो बाहर निकला ही नहीं है। मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है। अरे जिक्रिया, मेरे बच्चे को क्या हुआ? क्या हुआ जिक्रिया? जिक्रिया, मेरे बच्चे को क्या हुआ? जिक्रिया, जिक्रिया, ये तुमने क्या किया? जिक्रिया, क्या किया तुमने? इकराम, मेरा बच्चा, इकराम, मेरे बच्चे को क्या हुआ? इकराम, मेरे बच्चे को क्या हुआ? जिक्रिया, मेरे बच्चे, आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे बच्चे। इकराम, इसने ऐसा क्यों किया? नाज़िम, मशहूर मकूला है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी किसी भी चीज़ की ज़्यादती इंसान के लिए ख़तरनाक और बुरी है। ज़करिया महज ऑनलाइन गेम में शिकस्त को तस्लीम न कर सका और उसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ज़करिया ने परवाह नहीं की कि उसके वालिदैन के जज्बात क्या हैं। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि दुनिया में ऑनलाइन गेम्स के अलावा भी बहुत कुछ है, और ज़करिया अपने माँ बाप के बारे में सोचता भी क्यों, एक सवालिया निशान है। जहाँ ज़करिया ने हारने से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी की, जो कि एक नहायत ही बुज़दिलाना फेल है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वही ज़करिया को इस नहज पर लाने में उसके वालिदैन ने भी भरपूर किरदार अदा किया। अगर ज़करिया के वालिदैन उसे वक्त देते, बचपन में उसके हाथ में मोबाइल देने के बजाय कोई किताब या आउटडोर गेम्स की आदत डालते, तो नतीजा कुछ और ही होता। बच्चा एक सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, माँ बाप जो चाहें उस पर लिख सकते हैं, फिर यही उसकी तरबियत और शख्सियत का मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को वक्त दें। अगर वालिदैन की फ़ौक़ियत का दारोमदार उनके बच्चों के बजाय ज़िंदगी की दूसरी मसरूफियात हों, तो औलाद को बिगड़ने में देर नहीं लगती। फिर बुढ़ापे में यही वालिदैन औलाद की शिकायतें करते नज़र आते हैं। इसलिए वालिदैन की तवज्जो दूसरे कामों से ज़्यादा अपनी औलाद की तरबियत पर होना लाजिम है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहिएगा। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने